जय श्री कृष्णा, जय गोविंद, जय नरसिंह बाबा की। आदेश जोशी मठ की, आदेश मेरी नरसिंह की। मैं आज आपको भगवान नरसिंह देवता की तीसरा एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिससे पहले मैंने बताया था दंत कथाएं, नरसिंह देवता कैसे प्रकट हुए, कहाँ से प्रकट हुए, अवतार लिया। दूसरा मैंने बताया ऐतिहासिक कि वो जोशी मठ में कतूरी शासन में कतूरी वंश से ही उत्पन्न हुए थे, जिसका नाम था ज्योतिर नरसिंह। अब एक इतिहासकार और मैंने जब पढ़ा, वो कहते हैं कि वही जोशी मठ में जब कतूरी शासन था, कतूरी राजा थे ब्रह्मदत्त या ब्रह्मदेव, वहाँ पे उनके शासनकाल में एक थे जाहर पीर, नौजहार, उनका नाम था नौजहार, और उनकी पत्नी का नाम था केशरी। वो नौजहार के जो थे 9 बेटे थे, जिनको नौजहार से जो उनको नरसिंह नौ सिंह कहा गया उनको, तब से इनका नाम नरसिंह बन गया। जाहर सिंह से नारसिंह, जाहर सिंह के 9 बेटे, वो नारसिंह। वो नारसिंह थे एक जो दुधिया नारसिंह, जिसमें बताया मैंने आपको, इंगलावीर, पिंगलापीर, घोरवीर, अघोरवीर, चंडवीर, प्रचंडवीर, दुधिया नारसिंह, डोडिया नारसिंह, कछिया नारसिंह, शमशानी नारसिंह। उसमें एक पुत्र जब वो जोशी मठ में थे तो गोरखनाथ जी वहाँ आए, तो गोरखनाथ की उससे वो काफ़ी प्रभावित हुए। तो उन्होंने भी कतूरिया साम्राज्य छोड़ करके नाथ संप्रदाय को धारण किया। उस बीच में फिर उनके कतूरी और नाथ के बीच में काफ़ी कहा सुनी, मनमुटाव हुआ। जो मैंने आपको कल बताया कि वो फिर ब्रह्मदत्त जो वहाँ ब्रह्मदेव था, उनका कतूरी राजा, वो बहुत पराक्रमी, बहुत विद्वान, बहुत ज्योतिर्विद और बहुत ही था। उसको वरदान था कि उसकी थाली और उसकी बिस्तर में जिस दिन कोई मतलब धर्म परायण था, वो उसकी पत्नी पतिव्रता थी, जिस दिन उसकी पत्नी का पतिव्रत क्षीण हो जाएगा, उस दिन जो ब्रह्मदत्त का शासन खत्म हो जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा। तो उसी के वो घमंड को तोड़ने के लिए भगवान नरसिंह वहाँ गए, संत का भेष बना के उसकी थाली में खाना खाया, उसके बिस्तर में सो गए, जिससे उसकी शक्ति का क्षीण हो गया। फिर उनका युद्ध हुआ, तो फिर उन्होंने सीधा बोल दिया उसको, भाई तुम जोशी मठ छोड़ के चले जाओ, ये तुम्हारा वंश मैं खत्म कर दूंगा, मैं नरसिंह हूँ। वैसे तुम्हारा वंश खत्म होगा, क्योंकि जो आदि बद्री में जो भगवान बद्रीनाथ हैं, वो नरसिंह भगवान का ही स्वरूप है। वो हाथ जिस दिन टूट जाएगा, तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा। तब तक तुम यहाँ से भाग जाओ, कि मुझे मेरा क्रोध जो हो आगे बढ़े, तो तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर वो गोदावरी नदी किनारे उन्होंने अपनी राजधानी बनाई। कतूरी ने चंपावत जोशी मठ छोड़ दिया। जोशी मठ छोड़ने के बाद फिर उन्होंने ज्योतिर्नाथ जो थे, ज्योतिर्नाथ ने गोरखनाथ की पंथ को आगे बढ़ाया, तो ज्योतिर्नाथ से उसका नाम ज्योतिर्धाम पड़ गया। पहले कतूरीपुरी था वो, जिसमें मैंने आपको पहले बताया। फिर ज्योतिर्धाम बन गया, फिर ज्योतिर्मठ बन गया जोशी। फिर नरसिंह भगवान ने जो है योगियों की फौज बनाई, योगियों की सेना बनाई, और तुर्की के शासन से, अत्याचारों से मुक्त कराया। तुर्की से युद्ध किया, दिल्ली की सल्तनत पर युद्ध किया, और योगी के फौज से जोशी मठ का नाम योगी मठ बन गया, जो बाद में नाम पर परिणत हो गए जोशी मठ बना। ये जोशी मठ है। 4 स्थान मैंने बताया नरसिंह भगवान के, एक चंपावत में है, टिहरी गढ़वाल में है, कांगड़ा हिमाचल में है, और जोशी मठ जो है चमोली जिले के अंदर है। अब प्रश्न ये आता है कि जब इस भगवान इतने दयालु थे, तो वो हर घर में पूजा क्यों होती है? क्योंकि वो तो जोशी मठ में थे, यहाँ तो हर घर में उनकी पूजा होती है। बाकी सबने बता दिया आपकी कि उनका जो है तिमूर का सोटा, उनका आभूषण जो है तिमूर का सोटा है, कंकण हैं, इतने बड़े बड़े उनके कुंडल होते हैं, जटाएँ हैं, और बाघ की खाल उन्होंने पहन रखी है, और आधे नंगे निर्माणी रहते हैं। वो एक झोली उनकी बभूत की होती है, जैसे भगवान शंकर का खजाना विभूति का ढेर था, जिसको एक चुटकी विभूति देते थे,
वो लखपति, करोड़पति, खरबपति बन जाता था। उनका अपने धन को जो है, अपने धन को भगवान शंकर ने राग में कन्वर्ट कर दिया था, जिसको कोई चोरी ना कर सके। राग किसी काम का नहीं है, उसको धन में बदलना सब भगवान शंकर को आता था। इसलिए लाखों का ढेर, उनका जो धन है उनका खुला धन था, लाखों का ढेर लगाए, कोई उठा के ले जा सकता, क्या करके ले जा करके। ऐसी भगवान नरसिंह देव की झोली में भी बहुती रहती थी। बहुती मतलब धन, उनका धन खजाना, जिसको बहुती की चुटकी लगा देते, बहुती देते, वो माला माल हो जाता और धनी हो जाता और नरसिंह भगवान की जय जयकार करता। दूसरा, नरसिंह भगवान महिलाओं के लिए बहुत ही सॉफ्ट थे। जोशीमठ में रहने वाली सारी बहन जो महिलाएं थी उनको अपना भाई मानती थी, तो अपनी बहनों से बहुत प्रेम करते थे। आज भी जो है नरसिंह भगवान की पूजा और निरंकार भगवान की पूजा में बहनों को बुलाया जाता है। तो निरंकार की जब वो बहनों को कोई दुख तकलीफ होता तो भगवान नरसिंह उनकी सहायता करते। और वहाँ की लड़कियों के जब विवाह कहीं बाहर दूसरे गांव में हो जाता तो उनको अगर कोई वहाँ दुख तकलीफ होती तो अपने वो भैया को, नरसिंह भगवान को याद करते, मेरा मैत्वर जो नरसिंह है, मेरे भाई, मेरी इस संकट से मेरी रक्षा कर। और नरसिंह तुरंत वहाँ आके उसकी हृदय की बात सुन करके उन महिलाओं को, उन बहनों को उनके दुख से निजात देता। ऐसा चलता रहा। तो एक बार बहनों ने सोचा कि भैया तुम रोज़ फिर जोशीमठ जाते हो, फिर बुलाता हूँ, क्यों तुमको मैं अपनी यहीं स्थापना कर देती हूँ। भगवान नरसिंह ने भी कहा ठीक है, तू और तेरे बच्ची, तेरी लड़कियाँ जहाँ जहाँ जाएंगी मैं वहाँ वहाँ उनके साथ रक्षा करने उनकी जाऊँगा, पूजा करने जाऊँगा। ऐसे सिलसिला बढ़ता रहा। लड़कियाँ भी, उनकी लड़कियाँ बढ़ते 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 इनको जो है मैतु देवता भी कह देते हैं। यह अपनी बहनों के ससुराल में जाके पूजा खाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनकी छत्र की छाया कहते हैं। इनका है मेरी छत्र की छाया, ऐसे कहते हैं, ये हाथों से मेरी तुम्हारे ऊपर छाया है और मेरे बाहों का जैसे है, जैसे हम पेड़ की छाया में बैठते हैं ऐसे बाहों के शिवों में और छत्र की छाया में नरसिंह भगवान कहते हैं अपनी बहनों को और अपने भांजों को रखता हूँ मैं। फिर जो बहनें इनको पुकार देती हैं अपने किसी कार्य करने के लिए, कि उसका कार्य तुरंत कर देती हैं और फिर बहनें खुश होकर के अपने भैया को दूध फूल की पूजा देते हैं, दूध की धार देते हैं, बतासे, फूल की हलवा, रोट, इनका प्रिय भोजन है रोट देते हैं। पर जो कच्छा नरसिंह या डोडिया नरसिंह है वो अघोरी पंथ के, अघोर समुदाय के हैं, तो उनको जो है बलि लगती है। वो बकरा सूंगर से बताया कि पहले सूंगर की बलि चलती थी, फिर बकरी की चली, फिर भेड़ की चली। अब ज़माना सस्ता हो गया, कोई मुर्गे भी कर देता है, कोई अष्टबलि खाते हैं, कोई जो शमशानी होता है वो 8 बलियाँ लेता है, कोई 7 बलि लेता है, कोई 5 बलि लेता है। इस तरह से डोडिया नरसिंह और कच्छा नरसिंह को बलि प्रथा रही। इस तरह से जोशीमठ से होते हुए भगवान नरसिंह देव पूरे उत्तराखंड गढ़वाल में जैसे जैसे उनकी बहनों का जाल बढ़ा, शादी हुई, दूसरे गांव गए, वहाँ की लड़कियां दूसरे गांव गई, वहाँ के ऐसे दूसरे गांव से घूमते गई, तो उसके पूरे उत्तराखंड के अंदर पूरा इनका एक जाल जैसा बन गया। आज हर घर में भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है। वो न्यायप्रिय राजा भी हैं, एक कुशल शासक है, वो न्यायप्रिय राजा है, दयालु देव हैं, इनका दोष नहीं लगता किसी को। और इन पर 100 मण का चिमटा होता है। कई कथा में कहते हैं ये बाघ में चलते हैं, इनकी सवारी बाघ है, कई कथाओं में ये भी आता है। पर ये योगी है और गुरु गोरखनाथ के परम शिष्य हैं। फिर जोशीमठ में इनके अपने शिष्य हुए, कई शिष्य हुए जिनमें मैंने आपको प्रमुख बताया, भैरवनाथ, हनुमंतानाथ, अजयनाथ, कई नाथ जो हैं इनके पीछे चेले बने, उन्होंने जोशीमठ का कार्यभार आगे को संभाला और चलाया। और भगवान नरसिंह फिर अंतर्ध्यान हो गए। आज भी हर घर के, हर बहनों के दिल में, हर घर में भगवान नरसिंह देव की पूजा होती है। इनकी कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है, सिर्फ एक पत्थर रख के, सांकेतिक पत्थर रख के, त्रिशूल रख करके और एक लोहे का मुतल रख करके उनको सांकेतिक रख के इनकी पूजा की जाती है। इसलिए नरसिंह भगवान पूरे उत्तराखंड में, कुमाऊं गढ़वाल में जो है फैल गए। नहीं तो आपके एक विषय था कि भाई
जोशीमठ के नरसिंह फिर पूरे उत्तराखंड में हर घर घर में क्यों पूजे जाते हैं, हर घर घर में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनकी वो बहनों से प्रेम करते हैं। जहाँ जहाँ उनकी बहनों की शादी हुई, चंपावत की लड़कियों, जोशीमठ की लड़की की जहाँ जहाँ शादी हुई, उनकी लड़की की जहाँ शादी, फिर उनकी लड़की जहाँ शादी हुई, ऐसे पूरे गढ़वाल कुमाऊं में फैल गए और नरसिंह भगवान हर घर घर के पूजनीय आराध्य देवता बन गए। कई बार नरसिंह देवता बकवा भी करते हैं, जैसे पूछ करते हैं, पूछ ऐसा अवतार लेकर के पूछ भी करते हैं, लोगों का भविष्य बता देते हैं, लोगों के दुखों को का जो समाधान बता देते हैं। और कई बार ऐसी चीज़ें कुशक्तियाँ अगर किसी में पकड़ लेती है तो भगवान नरसिंह उसको अपनी झोली में बंद कर देते हैं, अपने भक्तों को उन कष्टों से मुक्त कर देते हैं। ये मैंने आपको भगवान नरसिंह देव की कथा बताई जो कुमाऊं गढ़वाल मंडल में है। इसकी और अनेक कथाएं हैं, अनेक दंत कथाएं हैं, उसको इतना कहना पर्याप्त भी नहीं है, संभव भी नहीं है और उतनी आवश्यकता भी नहीं है। जितनी ज़रूरत है, जितनी मेन चीज़ें हैं मैंने आपको मेन बता दिया, इतिहास से भी बता दिया और 2-3 आपको मैंने दंत कथा में भी बता दिए कि अवतारी पुरुष थे ये। हम जब जागरी लगाते हैं उसमें जागरी बोलते हैं, केसरी के लाल भस्म के भूत, जोशीमठ के द्वाधारी नरसिंह, कौन कौन सा नरसिंह है, जल में नरसिंह, थल में नरसिंह, वायु वातन से हिलकन नरसिंह, खिस लोटन सुटन नरसिंह, तो कछिया नरसिंह है। इनकी उपमा की जाती है। एक झोली खैरवान की झोली छू, एक झोली में तिमुर का सोटा चलानी, एक भूत का गोला उड़ानी, जोशीमठ की अलख लगानी, 12 वर्ष को ज्ञान 12 को ध्यान लगानी, तो पल में आनो पल में जानो। और लेकिन जब सागर लगाते हैं तो जगरिया इनको आह्वान करता है, न्योत देता है, जाग आओ जोशीमठ से, जाग आओ चंपावत पे, जाग आओ कोट तो कांगड़ा पे, जहाँ जहाँ उनका स्थान वहाँ से उनको बुलाते हैं। हरि हरिद्वार बद्री केदारनाथ शीर समुद्र नील वगैरह खैरागढ़ रौला पाथर में रहने, जहाँ जहाँ तुम अभी वास हो तुरंत आके हमारे भक्तों को दर्शन दो, हमारे कष्टों को दूर करो, ऐसा उनको निमंत्रण आह्वान करते हैं। फिर नरसिंह देव जी आते हैं और फिर उसका पूजा करते हैं।